हो भी सकता है, मतलब बहुत सारी चीजें हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सीरियल काव्या एक जज्बा एक जुनून में आया है काव्या की प्रेगनेंसी वाला ट्रैक, जहां काव्या बनने वाली है मां, जिसे लेकर कहानी में आया बेहद ही इंटरेस्टिंग मोड़। वहीं जूम से एक्सक्लूसिव बात करते हुए काव्या यानी टीवी स्टार सुम्बुल तौकीर खान ने अपने इस प्रेगनेंसी ट्रैक पर की खुलकर बात और बताया कि कैसा था उनका रिएक्शन जब उन्हें पता चला था कि सीरियल में आने वाला है प्रेगनेंसी वाला ट्रैक। मैं ये कहना चाहूँगी कि प्रेग्नेंट वाला ट्रैक आ चुका है। और तू क्या कहना चाहेगा? प्रेग्नेंट वाला ट्रैक आ चुका है एंड अभी हम कैसे इसके बीचों बीच अपना काम मैनेज करेंगे, हमारा रिलेशनशिप मैनेज करेंगे, देखते हैं अभी कैसे मैनेज होगा सब कुछ। क्योंकि हम लोग दोनों अपने करियर्स के बिगिनिंग पे है एंड इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेने शायद तैयार हो ना हो वो पता नहीं हमें। तो लेट्स सी। प्रेग्नेंट होना ऐसा मैं होने भी पहली वाला बार ऐसा कुछ करो या फिर मेरी मतलब मैं एक फादर पे मतलब एक जो बाप बनने वाला मैं पहली बार ऐसा कुछ प्ले कर रहा हूँ, लेकिन इट्स अ वेरी नेचुरल प्रोग्रेशन एंड देखते हैं आगे क्या होगा, अभी नो आइडिया। हो भी सकता है, मतलब बहुत सारी चीजें हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लाफ्टर शेफ में जज की भूमिका निभा रहे पॉपुलर शेफ हरपाल सिंह सोखी ने जूम के साथ की एक्सक्लूसिव बात करते हुए खोले अपने दिल के राज। शेफ हरपाल सिंह सोखी ने बताया कि कैसे हुई थी उनके शेफ बनने की शुरुआत और किसने दिया उनका साथ। इसके साथ ही शेफ हरपाल सिंह सोखी ने शो में मौजूद सभी सितारों की तारीफ की। क्या कुछ कहा शेफ हरपाल सिंह सोखी ने, आइए आपको सुनाते हैं। ऑनेस्टली मैं ये समझता हूँ कि ये ना थोड़ा बैकग्राउंड फैमिली वाला ही रहा है मेरा। तो बचपन में चूल्हा जलाने का काम मेरा होता था, क्योंकि उस समय गैस वगैरह नहीं होता था हमारे घर में, तो चूल्हा जलाने का काम ये होता था। मैं मम्मी के बगल में बैठ के देखते रहता था कि वो क्या करते। पिताजी हमारे सामूहिक परिवार में अचार बनाने के लिए बड़े फेमस थे। तो यूँ समझिए कि 3-3 फीट के मर्तबान होते थे चिकनी मिट्टी के, वो कम से कम 6-8 बनते थे हमारे यहाँ, और एक्सटेंडेड परिवार को एक एक चिकनी मिट्टी का मर्तबान जाता था। तो जब आम कटते थे तो काटने का काम पिताजी के साथ मेरा, उनको मलमल के कपड़े में खटिए पे बांध के जो आम कटे हुए थे उनको सुखाने का काम मेरा, कि अंदर बाहर लेके जाना सुखाइए, अचार की मर्तबान अंदर बाहर लेके जाना वो करिए। पिताजी जो है संडे के संडे मटन करी बनाया करते थे ज़बरदस्त, और हमें उसका इंतज़ार होता था कि ये बनाएंगे अब ज़बरदस्त। कभी कभार मसूर दाल को तड़का पिताजी लगाते थे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये घर में एलिमेंट था, जो जेनेटिक था शायद वो मेरे अंदर आ गया, और वो सारा कुछ एलिमेंट ना मेरे अंदर ही आया, बाकी मेरे भाई बहनों के अंदर नहीं आया। तो वो एक एलिमेंट जब एक्चुअली मैं शेफ़ बना तो मुझे समझ में आया कि हाँ भाई ये घर पे तो होता था, लेकिन कभी ध्यान उतने गौर से नहीं गया इस पे, और यही चीज़ मेरे अंदर उभर के आई है। तो ये एलिमेंट जो है ये शेफ़ का एलिमेंट मिला है। और अगर मैं कहूँ कि किसकी ओर देखूँ मेरे ये किरदार के, शेफ़ के किरदार बनने की ओर, तो इंस्पिरेशन जो है वो मेरे पिताजी और माताजी हैं दोनों। वो हमेशा यही कहते थे, एक बहुत अच्छी लाइन बोलते थे जो मुझे हमेशा दोहराने पे मजबूर कर देती, कि पिताजी हमेशा यही कहते थे कि बेटे देखो ऐसा है कि ना हम तुम्हारे होटल मैनेजमेंट के बारे में जानते हैं, ना तुम्हारे शेफ़ के बारे में जानते हैं, ठीक है। इस लाइन में सक्सेस तुम्हारी है, फेलियर तुम्हारा है। अब चूज़ तुमको करना है कि तुमको क्या हासिल करना है। बस ये एक लाइन बोल के उन्होंने मुझे तीसरे साल, मतलब जब मैं होटल मैनेजमेंट करके निकला था, तब मुझे उन्होंने ये बोला कि भाई हम सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, ये ध्यान में रखना, क्योंकि हमें पता ही नहीं कुछ। तो सक्सेस तुम्हारी है, फेलियर तुम्हारा है, अब चॉइस तुम्हारी है किसको अपनाना है। मुझे वो मतलब वो हमेशा, शी लुक्स लाइक फ्रॉम फार, उसको देखो ना निया शर्मा को तो ऐसा लगता है कि बड़ी ये मॉडर्न सी है, लेकिन वो जब देख उसको एलिमेंट जो देखो तो तीखा सा आता है। और सुदेश जी को डांटते रहती है हमेशा। जी, कस्तूरी मेथी ये तो ये मतलब हर जगह डल रहा है, जो है हर जगह अपना फ्लेवर दे रहा है, क्योंकि इंडियन खाना मैंने देखा कि कस्तूरी मेथी के बगैर अधूरा। अर्जुन बिजलानी, ये नमक शमक तो मैं अपने आप को ही दूंगा, क्योंकि ये तकिया कलम तो मेरा ही है जी। तो अगर मैं नमक हूँ तो भारती सिंह शमक है जी ना। शो की चमक है और मैं शो का जो एलिमेंट हूँ नमक हूँ।
हाल ही में टीवी स्टार फरमान हैदर की एक्स गर्लफ्रेंड जूही सिंह बाजवा ने जूम के साथ एक्सक्लूसिव इंटरैक्शन के दौरान किया था खुलासा और लगाया था आरोप कि उनका और फरमान हैदर का ब्रेकअप के लिए टीवी स्टार समृद्धि शुक्ला को जिम्मेदार बताया था। वही अब जूम से एक्सक्लूसिव बात करते हुए टीवी स्टार फरमान हैदर ने एक्स गर्लफ्रेंड के आरोप का सरासर गलत बताया। क्या कुछ कहा टीवी स्टार फरमान हैदर ने, आइए आपको दिखाते हैं। कोई रिएक्शन नहीं था, सच बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आपको ये जानना है कि क्या समृद्धि वजह थी तो मैं कहूँगा नहीं। मेरा ये मानना है कि कभी भी किसी रिश्ते में कोई तीसरा इंसान नहीं घुस सकता, ठीक है। हर कहानी के दो पहलू होते हैं, एक उनका है, एक मेरा है। मुझे लगता है कि मुझे अपनी पर्सनल लाइफ नहीं बतानी चाहिए, क्या है, कैसी है, क्यों है, लेकिन इतना मुझे पता है कि जूही बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी और बहुत ही खूबसूरत इंसान है। रिलेशनशिप की बात करें तो दो लोग अपनी पसंद से एक होते हैं। वो रिलेशनशिप में आते हैं या वो दोस्ती में आते हैं या वो आगे चल के शादी करने का सोचते हैं। एंड कहीं ना कहीं अगर उनको लगता है कि शायद ज़िंदगी भर का साथ नहीं लिखा, तो वो दो लोग अपनी पसंद से अलग भी हो सकते हैं। और आपको पता है कि इसकी सबसे खूबसूरत बात क्या है? बार बार मैं बीच में खूबसूरत को प्रमोट कर रहा हूँ तो देखना पड़ेगा। इसकी खूबसूरत बात ये है कि कुछ तो बात होगी जूही में और मुझ में कि ब्रेकअप जैसे भी हुआ, जो भी हुआ, कि हम दोनों ने उसके बाद भी एक शो किया आईना, जहाँ पे वो सीन्स आते थे, वो मेरी बाहों में गिरती थीं, हमारा लुक होता था, हम एक दूसरे को देखते थे, दिन भर वो मेरे सामने थी, मैं उनके सामने था, बहुत सारे आईना की यादें हैं, ठीक है। तो उन्होंने जो कहा, जैसे कहा या उनको जो फील हुआ, वो उनका डिसीजन है, उनको क्या कहना है। एंड आई थिंक हम उन्हें फोर्स नहीं कर सकते। जो कुछ हुआ जो है उसमें मैं एक चीज़ बोलूँगा कि मैं किसी तीसरे पे ब्लेम नहीं कर सकता कि वो बीच में आ गया और उनकी वजह से मैंने छोड़ दिया। तो समृद्धि का इस पिक्चर में कोई रोल नहीं है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू You can say happy birthday week. हाँ, but episode है नेहा कक्कर's bash, yeah, so it'll be fun. सिंगिंग रियलिटी शो सुपरस्टार सिंगर सीजन 3 के सेट पर शूट हुआ नेहा कक्कर का स्पेशल बर्थडे एपिसोड, जहां नेहा कक्कर के इस स्पेशल बर्थडे एपिसोड शूट से पहले नेहा के हस्बैंड, मॉम, डैड और भाई बहन सेट पर स्पॉट किए गए। जूम लेकर आया है नेहा कक्कर बर्थडे स्पेशल एपिसोड के शूट से पहले की खास झलक। टीवी इंडस्ट्री की वन ऑफ द बेस्ट कपल में से एक यानी टीवी स्टार कृष्णा अभिषेक और कश्मीरा शाह ने अपने ट्विंस सन्स का सेलिब्रेट किया हैप्पी वाला बर्थडे, जहां कृष्णा और कश्मीरा के ट्विन सन्स रायन और कृष्णन के इस बर्थडे पार्टी में आरती सिंह अपने हस्बैंड दीपक चौहान। जूम लेकर आया है कृष्णा और कश्मीरा के ट्विन सन्स के बर्थडे पार्टी की एक खास झलक। टीवी इंडस्ट्री के वन ऑफ मोस्ट पॉपुलर एक्टर सिद्धार्थ निगम के भाई यानी एक्टर अभिषेक निगम इन दिनों सीरियल पुकार दिल से दिल तक के जरिए आप सभी को कर रहे हैं एंटरटेन। वहीं जूम से एक्सक्लूसिव बात करते हुए अभिषेक ने खोले अपने दिल के राज और बताया कैसी है उनकी और उनके भाई यानी टीवी स्टार सिद्धार्थ निगम के साथ बॉन्डिंग। क्या कुछ कहना था अभिषेक का, आइए आपको सुनाते हैं। I think Siddharth's dedication towards his work and focus that he has, and he's a great learner. तो I think ये सारी चीज़ें हैं जो मतलब उसे सीखने लायक हैं और मैं भी सीखता हूँ इन चीज़ों। जैसे हैं यहाँ वैसे वहाँ हैं और बस मतलब जैसे दो भाई होते हैं जनरल, दो भाई आपस में फाइट भी बहुत करते हैं। फाइट मतलब नसीब से उतनी नहीं होती, बट टचवुड हमारी अच्छी बातें होती हैं और काफ़ी इंस्पायरिंग, काफ़ी एस्पिरेशनल बातें होती हैं। वी आर वेरी वेरी हैप्पी अबाउट इट कि उसमें इतनी समझ है और कि उसको समझ में आता है किस तरह से दुनिया है और किस तरह से, तो हमारी काफ़ी अच्छी अच्छी बातें होती हैं। वी आर वेरी हैप्पी एंड ब्लेस्ड दैट वी हैव ईच अदर। हर लड़के का सपना होता है कि वो सक्सेसफुल बने
और जब उसका भाई साथ हो उसी जर्नी में तो ऐसा लगता है कि बस हम दोनों साथ में जितना बड़ा और जितने सक्सेसफुल हो सके ज़िंदगी में हो और दुनिया की सारी खुशियाँ बटोर कर हम लोग बस अपनी माँ को कितना खुश रख सकें, ये वही सपना होता है सबका। तो बस अब बाकी तो ऐसी कोई लिमिटेशन तो है नहीं, जैसे जैसे मेहनत करते जाएंगे वैसे वैसे सपने साकार होते जाएंगे।